20 লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্ট্রিট লাইটের শিলান্যাস করলেন সাংসদ কীর্তি আজাদ। সোমবার গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে স্ট্রিট লাইটের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে কীর্তি আজাদ বলেন, দুর্গাপুরের বেশ কয়েকটি জায়গায় সাংসদ তহবিল থেকে উন্নয়ন কাজের পর পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বর্ধমান 2 ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর চড়কতলা থেকে গোবিন্দপুর বাজার পর্যন্ত স্ট্রিট লাইট এবং বরশুল এলাকায় গোডাউন উদ্বোধন করেন। কীর্তি আজাদ বলেন, সাংসদ হওয়া 1 মাসের মধ্যে তালিত রেলগেটের সমস্যা সমাধান করে ব্রিজের কাজ করা হচ্ছে। পাশাপাশি বর্ধমান স্টেশনের রেলওভার ব্রিজের পাশে ফুট ব্রিজের কাজ চলছে। এরপর খেলাধুলার জন্য বর্ধমান উত্তর কেন্দ্রে একটি স্টেডিয়াম করা হবে বলে জানান সাংসদ। এই দিনের অনুষ্ঠানে সাংসদ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক নিশীথ মালিক, ব্লক সভাপতি পরমেশ্বর কোনার, সৌভিক পান, পঞ্চায়েত প্রধান বাণী মান্ডি সহ অন্যান্যরা। বর্ধমান থেকে ইমতিয়াজ হোসেনের রিপোর্ট, সারাদিন খবর। श्री गणेशाय नमः। जय मां काली। आदरणीय रविदा, माननीय विधायक निशेष बाबू, सौभिक पान, सभापति परमेश्वर जी और सब प्रधान और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे कर्मीगण, सांसद ऐच्छिक कोष MP लैड का कार्यक्रम आज यहाँ शुरू हुआ और पूरा ऑर्गेनाइजेशन हमारे माननीय विधायक श्री निशीथ कुमार जी, हमारे सभापति परमेश्वर बाबू, सौभिक पान, प्रधान जी, सब कोई मिलकर लिस्ट दिए और उसके ही मुताबिक हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहला काम हम लोग अभी एक जगह पर गोडाउन बोरसुल में दिया है और दूसरा यहाँ पर लाइट की आवश्यकता थी, सड़क पर इलेक्ट्रिक लाइट, तो हरगोविंदपुर में तो हम लोगों ने उसको दिया है। हम आपको पूरा लिस्ट हमारे ऑफिस से मिलेगा, जो जो काम इस क्षेत्र में दिया गया है। 5 हम लोग आज शिलान्यास करेंगे और उसके बाद और जो अन्य काम है उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। समय कम होता है इसलिए पूरा नहीं कर पाते हैं और वैसे भी चाहते हैं कि 1-2 दिन अलग भी हो तो आप लोगों से और मुलाकात होता रहे, एक बार में ही सिर्फ सब खत्म नहीं होगा। हम जब सबसे पहले आए थे तो दलित रेल ओवर ब्रिज का एक बहुत गंभीर मामला था। इलेक्शन में आए थे जब हम अपने तृणमूल कर्मी सबके साथ, अपने विधायक जी के साथ, सबके साथ घूम रहे थे, तो उसमें जब भी कभी हम लोग दलित के आर पार जाते थे तो 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा विलंब होता था। उसमें बच्चा सब स्कूल नहीं पहुंच पाता था। जिन लोगों को जिला के अंदर डिस्ट्रिक्ट में कोई केस है लगा हुआ तो उसमें नहीं पहुंच पाता था। अस्पताल के लिए मरीज नहीं पहुंच पाता था। बहुत लोग सड़क पे ही दम तोड़ देता था। बहुत हमारी माँ, बहन, बेटी जो पेट से रहती थी, जिनका डिलीवरी है वो भी डिलीवरी हो जाता था। तो इसको लेकर आप लोग को भी ध्यान होगा कि हमारे आते ही 1 महीने के अंदर, याद है आपको विधायक जी, हम लोग वहाँ साइट पर गए थे और रेलवे के साथ बात हुआ था। हम लोग साइट पर मीटिंग किए थे। आज आप जानते हैं कि बड़ी तेज़ी से वो काम चल रहा है। हमने अनेकों पत्र लिखा है जिसकी प्रतिलिपि भी हमारे पास में है, वो प्रतिलिपि भी आपको मिलेगी। उसका कॉपी, जो चिट्ठी हमने लिखा था चेयरमैन रेलवे बोर्ड, उनको बताया था कि जिस समय हम आए थे केवल 3% काम हुआ था, आज 72% से ज़्यादा काम हुआ है और उसको और खींचेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का प्रेम वर्धमान उत्तर के लोगों ने हमको दिया और 42,000 से भी ज़्यादा प्रचुर बहुमत से हमको जिताया, तो सच में मेरा काम करना एक दायित्व है। हम वैसे भी काम करते हैं क्योंकि हमको काम करने का बड़ा आनंद होता है। हमारे यह दो पत्र जो हमने लिखा था, यह जो पत्र हमने पास लिया, जो 2 पत्र हमने लिखा था वह दोनों की प्रतिलिपि भी आपको देंगे। सब कुछ काम कर जाने के बाद एक 25 नवंबर को लिखा गया। दूसरी चिट्ठी पुनः तुरंत हमने उनको लिखी 16 दिसंबर को। शक्तिगढ़ को लेकर भी नियमित रूप से हम शक्तिगढ़ लेवल क्रॉसिंग नियर शक्तिगढ़ रेलवे स्टेशन बर्धमान उत्तर, इसको भी आप देख सकते हैं
यह चिट्ठी हमने लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र ये हो जाए। नए ट्रेन जो शुरू हुए थे, कुछ कोविड के समय बंद हो गया था, उनका लाइन, उनको उनके ठहराव के लिए भी हम लोगों ने सारी वो चिट्ठी लिखी हुई है। ये जनरल मैनेजर को, कल हमारी मीटिंग फिर जनरल मैनेजर के साथ है कलकत्ता में, ईस्टर्न रेलवे का और हावड़ा डिवीज़न का, जो जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, उसका हमारा मीटिंग कल है। फिर हम इस विषय को फिर उठाने वाले हैं। इसमें जो हमने भेजा था, एक तो कलना गेट था, आपको ध्यान होगा, और शक्तिगढ़ का था, बर्दवान स्टेशन का था, और यह सारे हमने करके भेजा था। दोबारा भी हमने लिखा है 18/4 को, दोबारा फिर लिखा है 18/4 को इस विषय को, और हम इसका प्रश्न भी पार्लियामेंट में बना रहे हैं, और यह उनसे जानना चाहते हैं कि रेलवे क्यों विलंब कर रही है, जब हमारी ममता बंदोपाध्याय की राज्य सरकार जमीन और अपना योगदान देने के लिए तुरंत तैयार है, तो फिर केंद्र सरकार हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। आपको मालूम होगा, इससे पहले कि हम और बताएं, कि न आवास योजना का पैसा दिया केंद्र सरकार जो हमारा हिस्सा था, न मनरेगा का 100 दिन का हमको पैसा दिया, न पेंशन का हमको पैसा दिया, न मेरा जीएसटी का जो पैसा हो मिलना चाहिए वो भी हमको नहीं दिया। यह इसके बावजूद हमारी ममता बंदोपाध्याय के सरकार ने मनरेगा का 20,000 करोड़ रुपया दिया, आवास योजना में 20,000 करोड़ रुपया को दिया जो केंद्र सरकार को देना था। क्योंकि हमारी नेता ममता बंदोपाध्याय बोलती है कि कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार के बदमाशी से लोगों को तकलीफ नहीं होने देंगे, हमको देना होगा तो हम देंगे। 2 लाख करोड़ रुपया हमारा पैसा, पश्चिम बंगाल के लोगों का पैसा, आप लोग जो देख रहे हैं आपका पैसा, आप लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपका पैसा, ये हमारा हक वाला पैसा है, हमको नहीं दिया गया है। उसकी लड़ाई पार्लियामेंट में चलती रहती है और हम लोग उसको चलाते रहेंगे। इसके अलावा जो अलग अलग कार्य थे, जो सूची दी गई थी माननीय विधायक और अपने तृणमूल संगठन की ओर से, वह सारी सूची आपके सामने है। आज ये जो 3 हम लोग कर रहे हैं, ये पहला प्रश्न है। हाँ, ये अभी वर्धमान सदर ईस्ट सर्कल में एसआई ऑफिस में, और बरसूल के अंदर पड़ता है, एक खुला मुक्त मंच गोडाउन के साथ, और 10 लाख रुपया दिया। उसके लिए 10 लाख रुपया दिया है। फिर देवानदिघी मुक्त मंच, देवानदिघी, बरवाड़ी तोला, सराय टिकट जीपी के अंतर्गत भी ओपन मुक्त मंच हम लोगों ने 10 लाख का दिया है। जगताबाद शशि भवन हाई स्कूल, शशि भूषण हाई स्कूल, चश्मा नहीं पहनाना, अंडर बघार जीपी में भी हम लोग 10 लाख टका दिया है। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट फ्रॉम चरक ताला मोड़ टू हर गोविंदपुर बाजार अंडर, ये जो हम लोग देखने के लिए है गोविंदपुर जीपी में, इसका 20 लाख रुपया दिया है। इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट फ्रॉम गौरी शंकर मिल टू देवानदिघी बाजार अंडर सरायटेका जीपी, उसके लिए भी 10 लाख रुपए हम लोग दिया है। तो जो कहा था उसी प्रकार से करेंगे। एक शुरू में आपको ध्यान होगा कि एक हम लोग स्टेडियम का जगह देखने आए थे, जो विधायक जी ने कहा था, तो वो भी विधायक जी अगर जल्दी से स्टेडियम का जगह करा देंगे तो हम यहाँ पर एक एकेडमी शुरू कर देंगे। अब इनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कब हमको दिलाते हैं, तो हम वहाँ पर स्टेडियम मिलाकर अच्छे बड़े, संदीप पाटिल, लिएंडर पेस जो टेनिस खेलते हैं, हमारे फुटबॉल के बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उन सबों का यहाँ पर कैंप लगेगा। हमारे बच्चों को उससे अवसर मिलेगा कि वो आगे सीख सकें और जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, टेनिस हो, स्विमिंग हो, खो खो हो, वो सब का हम लोग कर सकें। तो यह आपके सामने आज मुख्य रूप से उद्देश्य यही था कि बताया जाए कि हम लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्योंकि ममता बंदोपाध्याय का हर एक सिपाही काम करने में विश्वास करता है, अंतिम समाज के अंतिम लोगों तक पहुँचे, यह हमारा कर्तव्य है और उसी में हम लगे हुए हैं। आप लोग यहाँ पर आए उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ, साई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। साई कॉम्प्लेक्स का कोई कागज ही नहीं मिला। जो साई कॉम्प्लेक्स तो तलित के पास है, जो ब्रिज के पास में, वहाँ पर हम लोग विजिट किए थे, और विजिट करने के बाद उसका कोई पेपर ही नहीं मिला आज तक। वो पेपर कहाँ है? केंद्र सरकार में तरफ से हमारी नेत्री उस समय थी, उन्होंने किया था, लेकिन जानबूझ करके केंद्र सरकार की तरफ से उसका कागज गायब करा दिया गया है साई का।
आप सोच सकते हैं कि वह ज़मीन दिया था, हमारी सरकार ने ज़मीन दिया था और उस कागज़ को गायब करा दिया गया है। हम पूरा प्रयास में हैं कि कैसे सही का हम लोग कागज़ निकाल सकें, निकल जाए तो वह एक बहुत ही अच्छा हम लोग के लिए स्थल हो जाए। পিতার বর্ধমান স্টেশন থেকে যে রাস্তাটা আপনি উদ্বোধন করলেন বলেছিলেন ভুল গया এপ্রিল মাসে হয়ে যাবে এখনো কাজই শেষ হয়নি। बिल्कुल यही बात कल हम उठाने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि हमसे जो कहा गया था, जो डीआरएम ने कहा था, आपको ध्यान होगा हम लोगों ने स्टेशन पर मीटिंग किया था और उसमें कहा था कि 4 सप्ताह में शुरू होगा और उसके बाद काम उन्होंने शुरू किया। शुरू करने के बाद आगे क्या है उसकी परिस्थिति हम जान लेंगे, लेकिन यह तो ज़रूर है कि कल मीटिंग में जनरल मैनेजर और किसी को छोड़ेंगे नहीं है। शांत स्वभाव के आदमी हैं, लेकिन जब गर्म होते हैं तो फिर तांडव करते हैं और तांडव करेंगे तो फिर ये ईस्टर्न रेलवे हिल जाएगा हमारे हाथ से, क्योंकि जो चीज़ खड़ा होना है वहाँ पर जो ओवरब्रिज बना वो ममता बंदोपाध्याय ने बनवाया। उनसे सिर्फ एक कहा गया कि जो लोग सीनियर लोग हैं, जो लोग चल नहीं पाते हैं, दिव्यांग लोग, हैंडीकैप लोग हैं, जो बड़े बूढ़ा लोग हैं, बच्चा लोग हैं, उन लोग के लिए एक ओवरब्रिज का आवश्यकता है। वो माना भी, काम भी शुरू किया और काम उसको पूरी तरीके से नहीं कर रहा है, तो कल उसका जवाब ईस्टर्न रेलवे को देना होगा जब वहाँ पर जनरल मैनेजर और उसकी पूरी टीम बैठी हो। आज उत्तर विधानसभा केंद्र में कितना शिलान्यास है? आज 5 है, 5 शिलान्यास है, जो हमने आपको नाम बताया। कल दुर्गापुर हुआ। कल दुर्गापुर किया। प्रशासन से ऊपर हम लोग रिकमेंडेशन किए हैं एम्स के ट्रीटमेंट के लिए। कितना?